ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और ये लेक्चर जो है वो कौन सा चैप्टर का है? क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक कवर कर लिया था। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हम लोग पढ़ लिए थे। मतलब नंबर कितना टाइप का होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना, होल नंबर क्या होता है, ये सब चीज हम लोग वहां पर देख चुके थे। इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे? इसमें सबसे पहले हम लोग देख लिए कि रियल नंबर क्या होता है। हम थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं, और जो भी ये मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाकर के यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। रियल नंबर देख लिए थे, फिर क्या देख लिए थे? रैशनल नंबर देख लिए थे, इरैशनल नंबर देख लिए थे। उसके बाद हम लोग इंटीजर्स देखे थे, फिर हम लोग होल नंबर देखे थे, फिर हम लोग नेचुरल नंबर देखे थे, फिर हम लोग इवन नंबर देखे थे, फिर हम लोग ऑड नंबर देखे थे, फिर हम लोग प्राइम नंबर देखे थे, को प्राइम नंबर देखे थे, ठीक है, कंपोजिट नंबर देखे थे, कंपोजिट नंबर देखे थे, उसके बाद कंप्लीट नंबर देखे थे, ठीक है। तो ये हमारा इतना सारा नंबर्स के बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब आते हैं इसका क्लासिफिकेशन भी। अब एक माइंड मैप हम बना दे रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपको सारा का सारा क्लासिफिकेशन जो है एक मैप के थ्रू याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैप अब बनाते हैं हम लोग इधर, है ना। एक मैप हम बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो मैप हम लोग बनाएंगे कि नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? रियल नंबर, जिसका 2 पार्ट है, एक रैशनल नंबर और दूसरा है इरैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर के अंदर आता है तुम्हारा इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आ जाता है 0 और होल नंबर के आ जाता है तुम्हारा 0 और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर फिर जितना भी सब डिवीजन था वो सारा था, जैसे कि इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, प्राइम के अंदर को प्राइम हो गया, ठीक है, फिर कंपोजिट हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो गया, ये सब इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। आया समझ में? तो माइंड मैप भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर के बीच में अब हम लोग कितना रैशनल नंबर निकाल सकते हैं वो देखेंगे, और कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो टॉपिक इज फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसको बाद में हम डेकोरेट कर देंगे, नोट्स मिल जाएगा वहां पे, ये अच्छे से बनाया हुआ रहेगा। और अब देखोगे ध्यान से कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लो 2 रैशनल नंबर हम लोग को लेना है, तो लेट x एंड y बी 2 रैशनल नंबर। x और y हम लोग क्या मान लिए हैं? 2 रैशनल नंबर मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? 2 रैशनल नंबर मान लिए हैं। किसको? x और y को। अगर x और y को हम 2 रैशनल नंबर माने हैं, तो इसके
इसके बीच में कितना रैशनल नंबर होगा वही तो हमको निकालना है, यस और नो। इसके बीच में कितना रैशनल नंबर होगा यही हमको निकालना है। तो यहां पर ये बात जान लो, सबसे पहले तो ये बात जान लो कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर होता है, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है ना, अनंत, एकदम बहुत, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, इतना रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इतना रैशनल नंबर होता है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। अब इसके बीच में तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर है दो रैशनल नंबर के बीच में, तो उनमें से किसी को हम कोई एक निकाल लेंगे, दो निकाल लेंगे, 5 निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा निकालेंगे 100 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में 5-6 तक पूछा जाएगा, 10 तक मैक्सिमम। ठीक है, तो पहले हम लोग एक निकालना सीखेंगे, फिर उससे बाकी को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स और वाई के बीच में एक रैशनल नंबर। एक्स और वाई के बीच में एक रैशनल नंबर। तुम लोग को एक चीज याद होगा, अगर नहीं होगा तो हम बताते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, एक नंबर लाइन हम ड्रॉ अगर करेंगे, तो इसका मिड पोर्शन 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, इधर आपका नेगेटिव नंबर्स -2 -1 -2 -3, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। यस और नो? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है। इसके बीच का रैशनल नंबर कौन सा होगा, जो यहां पर नंबर लाइन पे एकदम सेंटर पे लाई करेगा 1 और 2 के? तो ये सेंटर पे क्या होगा, 1.5, हाँ कि नहीं? सेंटर पे क्या होगा, 1.5। अब 1.5 को जैसे तुम चेक करोगे, ऊपर से पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लग जाएगा, 5 का टेबल में काट दो, तो 3/2 का टाइम 3 और 2 में कट जाएगा, तो 3/2 आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है? 3/2। किसके बीच का? 1 और 2 के बीच का। इसको और किस तरीके से निकाल सकते हैं, और किस तरीके, ये तो नंबर लाइन का तरीका हो गया कि एक ही निकालना है तो उसके बीच का हम लिख लेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा निकालना है तो भी नंबर लाइन की मदद से हम लोग लिख सकते हैं। तो एक के लिए तो हमको पता चल गया कि बीच में जो उसका वैल्यू आएगा उसी को ले लेना है। और बीच का वैल्यू मतलब इन दोनों का एवरेज, मिडिल वैल्यू जो होता है इसका मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकाल लेंगे कोई भी दो नंबर का, तो उससे क्या निकल जाएगा, एकदम मिडिल नंबर निकल जाएगा। और मिडिल, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर उसका मिडिल नंबर निकल रहा है, मतलब वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। तो यहां से हम लोग को एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला? कि द रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू एवरेज ऑफ x एंड y। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, एवरेज मतलब तो यही होता है, रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्या है, ये एवरेज है। ये क्या निकाले हम लोग, एवरेज निकाले। और यही क्या है, मिडिल रैशनल नंबर है। और यही क्या है, एकदम मिडिल रैशनल नंबर है जो x और y के बीच में निकलेगा। चमका इतना चीज चमका कि नहीं चमका? आगे बढ़े, चलो। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। मान लो हमको 2/3 और -3/4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। 2/3 और -3/4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड -3/4। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि लेट हम x अज्यूम कर लेते हैं 2/3 को, और y अज्यूम कर लेते हैं -3/4 को, और x और y के बीच का रैशनल नंबर निकालना अभी हम लोग सीखे एवरेज की मदद से, है ना। तो द रैशनल नंबर बिटवीन, अभी पढ़े हैं हम लोग, द रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू क्या है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 1/2 इंटू एक्स के जगह में अपन 2/3 रख सकते हैं, प्लस y के जगह में -3/4 रख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/3 प्लस माइनस 3/4 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। तो क्या आ जाएगा, -1/24 आंसर।
आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? देखो हम बहुत लेंदी तरीके से लेकर के गए हैं, वो इसलिए कि यहाँ पर जो और डिवाइड कर देंगे तो 4 3 जा 12 by 24 और यहाँ पर हो जाएगा 16/24। 3 निकालने बोला था, 12 के बाद क्या आ जाएगा 13/24, उसके बाद क्या हो जाएगा 14/24, उसके बाद क्या हो जाएगा 15/24। ये किसके किसके बीच का आया है? तो आया है 1/2 और 2/3 के बीच, 1/2 और 2/3 के बीच। ठीक है, आया समझ में? तो 3 पूछा था, हम 3 बता दिए, ये तीनों आंसर है हमारा। तो अगर डिनोमिनेटर भी अलग रहेगा तब भी आप निकाल सकते हो, तब भी आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो ना, आराम से निकाल सकते हो। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -3/4। -2/3 और -3/4 के बीच में हमको कितना रैशनल नंबर निकालना है? तो 6 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, 6 रैशनल नंबर निकालना है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था, आई थिंक सो, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर जो एरो का साइन है ना, ये एरो का साइन रिवर्स होगा। ठीक है,